किसी भी वक्त। मुबारक हो, आपने बहुत उम्दा बात फरमाई। मैं एक वाक्य कह रहा हूं, आप इससे कितने % सहमत हूं? अब यह तो चरमपंथी रहेगा या मैं रहूंगा, अब दोनों नहीं रहेंगे। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? यही सवाल मैं आपसे करता हूं सत्य प्रकाश जी। अब या तो हम रहेंगे, चरमपंथी रहेगा, दोनों रहेंगे। बातों को बिना घुमाए सीधे मुद्दे पे आके जवाब दें। तो इस तरह के लोग हैं जो धर्म के आधार पर तमाम तरह के अपने राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक अपना उत्थान करना चाहते हैं। आतंकवादियों को डिफेंड नहीं करते, पर इस्लाम को और मुसलमानों को डिफेंड करने लगते हैं। तो आप उनसे बहुत अलग नहीं है जो मुसलमानों को और इस्लाम को कटघरे में खड़ा करते हैं। फिर कोई फतवा ना आ जाए। और दोनों आपसे वक्ताओं से मेरा वन लाइनर है कि अब भारत कुर्बानी मांग रहा है, वचनम किम दरिद्रता, बातों से नहीं। अब आप क्या करेंगे शहजाद साहब, इस पे प्रकाश डालिए। पाकिस्तान पर कार्रवाई मत कीजिए, बोलिए क्या कार्रवाई करेंगे। अगली बार किसी मुसलमान से मत कहना कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहते। मैं आपके गले की नसों के लिए दुआएं नहीं करना चाहता हूं। सरकार के प्रवक्ता हैं, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी? एक लेटर। दोस्तों, क्लिप देखकर पता लग ही गया होगा कि वीडियो कितना शानदार जाने वाला है। किस प्रकार पूनावाला ने अपनी बेइज्जती करवाई भरे मंच पर, किस प्रकार अंजना ओम कश्यप के सामने डीएसपी ने शहजाद पूनावाला को ऐसा धोया, ऐसा रगड़ा कि उसका चेहरा देखने लायक था। एक शानदार वीडियो, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, वहां के एक मंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम भी जाएंगे मुसलमानों की दुकानों के ऊपर और पूछेंगे अगर हनुमान 40 नहीं आता तेरे को, हम उसको मारेंगे। कलकत्ता के अंदर एक लेडी डॉक्टर ने एक मुसलमान महिला जो प्रेग्नेंट थी उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। कि आज ही समझ लीजिए, जो लेफ्टिनेंट नरवल थे उनकी बीवी ने आकर सबके सामने कहा कि आप इसको मुसलमानों के खिलाफ, आप इसको कश्मीरियों के खिलाफ मुद्दा मत बनाइए। हमको जो आतंकवादी थे उनका खात्मा करना है। हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद, उनके आका, उनके सरगना जहां कहीं भी छुपे हो, पाकिस्तान में हो, चलिए जाकर हम उनका खात्मा करते हैं। और याद रखिए, हम तो एक वो इंसान लोग हैं जिन्होंने आजादी की, जंग आजादी से लेकर अब तक शहीद हुए, अपनी जाने गंवाई। आज मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूं, अगर सरहद के ऊपर जरूरत पड़ गई, अगर इन नस्तनाबूद करना है आतंकवादियों को, तो वारिस पठान हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, आपको कांधे से कांधा मिलाएगा। और आतंकवाद को, आतंकवाद के सरगना को, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पहली पहल हम करेंगे। क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, हम बोल रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी अमन शांति बनी रहे। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए यहां पर भी हमारे देश के अंदर। देखिए, जब मीटिंग हुई थी वहां पर, ऑल पार्टी मीटिंग, वहां भी कहा गया था कि यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है। अगर मिस्टेक हुई है, अगर लोग डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को घेरते हैं, तो क्यों उनके ऊपर एफआईआर होता है? 3 महिलाओं के ऊपर अपने एफआईआर कर दिए। बताइए क्या डेमोक्रेसी की क्या नहीं है? हम चाहते हैं कि आपका समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। जजेस की तरफ से कोई भी सवाल हो, आप तीनों में से इनसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। मुबारक हो, आपने बहुत उम्दा बात फरमाई। मैं एक वाक्य कह रहा हूं, आप इससे कितने % सहमत हूं? अब यह तो चरमपंथी रहेगा या मैं रहूंगा, अब दोनों नहीं रहेंगे। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा देश का संविधान रहे, देश में सुकून, शांति, पीस बनी रहे और मेरे देश में मोहब्बत का वातावरण बना रहे। हमको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। साहब विक्रम साहब, मैं आपकी हमेशा इज्जत करता हूं, लेकिन ये मौका वो नहीं है एक दूसरे के ऊपर आपकी आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये मौका है कि 140 जनता जब एक साथ आके खड़ी हो चुकी है आतंकवाद का सफाया करने के लिए, तो हमको सरकार का साथ देना चाहिए। हमारे पार्टी सदस्य ने कहा कि आप तो खड़े सरकार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर। यही सवाल मैं आपसे करता हूं सत्य प्रकाश जी। अब या तो हम रहेंगे, चरमपंथी रहेगा, दोनों रहेंगे। बातों को बिना घुमाए सीधे मुद्दे पे आके जवाब दें। फैसला जी ने एक मुसलमान को ही यह जवाब देने के लिए आज अवसर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साहब, मैंने तो यह कहा था पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद, आप कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, पर हिंदू लिंचर बन जाता है। सुन लीजिए, हिंदू लिंचर बन जाता है, हिंदू टेरर हो जाता है, भगवा आतंक हो जाता है। तब आपने क्यों नहीं कहा कि एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगह होते हैं? तब आपने क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को भी बोलिए? और मैं सर 10 सेकंड और 10 सेकंड, मैंने कहा कि मैं भी मानता हूं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो क्यों कमबख्त याकूब मेमन के जनाजे पर लोग जाते हैं परंतु अब्दुल कलाम के जनाजे पर गायब हो जाते हैं? मैंने इसका सवाल मैं इनका जवाब दूंगा। सुनिए एक मिनट 1991 में जब कश्मीर में आतंकवाद था तो शाहिद सिद्दीकी वहां पे गया था और मेरे सिर पे इनाम रखा था JKLF ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पे खड़ा हुआ था। उस वक्त भी जाके जब इन लोगों का पता नहीं था, मैं खड़ा हुआ था, मेरा अखबार बैन कर दिया गया था कश्मीर में। मैंने उस वक्त उन्हें मिलिटेंट कहने से इनकार किया था, मैंने कहा था ये आतंकवादी है। मैं सारे जजेस और वक्ताओं से कह रही हूँ, ये डिबेट का पैटर्न अलग है, आपस में ना भिड़े। जजेस यहाँ पर आए हैं बोलने वाले पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ वक्ताओं से भी कह रही हूँ, आप जजेस को सीधा टारगेट मत कीजिए। तो इस तरह के लोग हैं जो धर्म के आधार पर तमाम तरह के अपने राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक अपना उत्थान करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जो परंपरा रही है वो यह रही है कि यम निजा परोवेति गणना चल उचेत साम उदार चरुतानंतु वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम सभी धर्मों को समता के भाव से देखते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि न हिंदू बनेगा
इंसान है, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हम और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में भरोसा करते हैं। और हमें आदिल हुसैन भी, हमारा एक घुड़सवार भी शहीद हुआ, और वहां तमाम कश्मीरियों ने अपने तमाम कारोबार खोल दिए, फ्री कर दिए हमारे लोगों के लिए। उनका कौन मजहब था? जो पर्यटक गए थे उनका कौन मजहब था? लेकिन हमारे मजहब के ही विमानन कंपनियों को लोगों ने 10,000 के टिकट को 40,000 कर दिया। तो जो भी मानव होगा वो धर्म देख के न्याय नहीं करेगा, वो मानवता इंसानियत देख के। समय समाप्त हुआ। तालियों के साथ सभी वक्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। जजेस, कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप पूछिए। अंजना जी, आपकी अनुमति से सुबोही जी और मनोज काका, आपके बहुत ओजस्वी वक्तव्य के बाद मैं ये पूछूंगा सुबोही जी से। आपने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये एक बात लोकप्रिय है। ऑल आइज ऑन रफा, याद है आपको? और वही जो मंडल था आज बिल्कुल शांत है। दूसरी चीज, आखिर उनका मजहब क्या है जो ये नारा दे रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं? उनका धर्म क्या? तरह से प्रकाश डाल दे जरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ सही और गलत की है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, पहलगाम अटैक को कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नॉट इन आवर नेम, हमारे मजहब के नाम पर ये नहीं होना चाहिए। अभी मैंने देखा आपकी एक टीम में तकरीबन एक टीम में 3 में से 2 पैनलिस्ट मुस्लिम हैं। ये देखकर मुझे एक 4 लाइनें याद आती हैं। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। वाह, कमलेश जी ताऊ। आतंकवादियों का धर्म होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर लोग आतंकवाद करते हैं, पर जब बात यहां पर, मैं डिबेट की क्वालिटी में जाऊंगा, मुझे डिबेट को जज करना है, मुझे टॉपिक को नहीं करना। तो जब आप आतंकवादियों को डिफेंड नहीं करते पर इस्लाम को और मुसलमानों को डिफेंड करने लगते हैं, तो आप उनसे बहुत अलग नहीं है जो मुसलमानों को और इस्लाम को कटघरे में खड़ा करते हैं। इस बात का ध्यान डिबेट करते हुए हमेशा रखना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद की राजनीति होती है। जो महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले आतंकवादी थे, उनका भी एक राजनीति थी। जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मर्डर करने वाले थे, उनकी भी राजनीति थी। जो श्रीलंका में आतंकवादी एलटीटी थे, उनका धर्म नहीं था, उनकी राजनीति थी। जो आयरलैंड में जो आतंकवाद हुआ, उसकी एक राजनीति थी। तो हर दौर में राजनीति होती है और अपनी अपनी। फिर कोई फतवा ना आ जाए। अजय जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर इनको कितनी तकलीफ हो रही है। ये है सियासत। ये चाहते हैं इस देश में एक सियासत हो। और पाकिस्तानी क्या चाहते थे? पाकिस्तानी चाहते थे इस देश में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो, इस देश पे बमनस्ता फैलाना पाकिस्तानी आतंकवादी चाहते थे। और वही काम इस देश के कुछ ये टूल किट वाले भाजपाई चाहते हैं। भाजपा के लोगों ने भी यही काम किया, हिंदू हिंदू हिंदू। कुछ मीडिया के वर्ग के लोगों ने भी यही काम किया, जबकि सच्चाई है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन देश है, उस पर अटैक चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सबने कहा कि पाकिस्तान पर आक्रमण करो, प्रहार करो, 26 लोगों के बदले 26,000 लोगों का सिर लेकर आओ। क्या है हिम्मत? हम साथ हैं आपके, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन आप पाकिस्तान मुर्दाबाद करने में आपको दिक्कत हो रही है। ये आपकी कलई खुल रही है, ये आपका पोल खुल रहा है। सच्चाई है, देश जो है पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है और आप भारत के लोग। समय समाप्त हुआ। इन दोनों से कोई सवाल आप लोग करने का नहीं, फिर ये डिबेट ये डिबेट के रूल्स है, डिबेट के रूल्स है। कोई सवाल इन दोनों वक्ताओं से? छोटा और दोनों वक्ताओं से मेरा वन लाइनर है कि अब भारत कुर्बानी मांग रहा है, वचनम किम दरिद्रता, बातों से नहीं। अब आप क्या करेंगे शहजाद साहब, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए विक्रम जी, ऐसा है कि जब हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो इन लोगों ने सेना से सबूत मांगे। और पाकिस्तान मुर्दाबाद कोई मुसलमान कहने से नहीं कर जाता है। डीके हरिप्रसाद ने बोला पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन हो सकता है, हमारा नहीं। तारिक कर्रा ने बोला कि बातचीत कीजिए। इनके सिद्धरामैया पाकिस्तान के हेडलाइंस में छपने लगे कि पाकिस्तान पर कार्रवाई मत कीजिए, बोलिए क्या कार्रवाई करेंगे। अगली बार किसी मुसलमान से मत कहना कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहते। मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान और जिन्ना को लात मारकर भगाया था इस देश से। आप लोगों की नीयत पर शक होता है जब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गलवैया करो। 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। बताइए, पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं दोनों, मेरा सवाल नहीं है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बहुत अच्छा डिबेट रहा और डिबेट का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं तो राजनीति करेंगे, इसकी भी अपेक्षा थी। पर मैं आपके गले की नसों के लिए दुआएं नहीं करना चाहता हूं।
ठीक है। भाई अभी आपने सुना शहजाद जी ने क्या कहा, अरे भैया जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। हमने इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है। कौन से धर्म के वो लोग थे जो उन दोनों को मारा? हमने कभी धर्म नहीं पूछा। वो आतंकवादी थे और आतंकवादियों की वो करना में थे, उनको हमने जवाब दिया। चाहे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की बात थी, देश को हमने जो है मजबूती दी और पाकिस्तानियों को नाबूद करने का काम किया। आप क्या कर रहे हैं अभी? क्यों नहीं जवाब? ये हिंदू धर्म का थियरी कौन लेकर आया? हिंदू धर्म का थियरी, हिंदू टेरर का थियरी कौन लेकर आया? हिंदू आतंक किसने लाया? चिदंबरम ने लाया, इनके नेताओं ने लाया, दिग्विजय सिंह ने लाया, जो आपके साथ मंत्री रहे, इनके मंत्री थे आर.के. सिंह, उन्होंने सिद्दीकी साहब नहीं काम करेंगे। जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आतंकवादी आए पहलगाम में, इनका मकसद भारत के लोगों को बांटना था या सिर्फ एक धर्म के लोगों को निशाना बनाकर एक धर्म के लोगों की तादाद कम करना था? ये मुझसे सच्चाई है, पूरा देश जानता है कि वो बांटना भी चाहते थे और आतंक भी फैलाना चाहते थे, और कश्मीर के लोगों के साथ जो है उनका रोटी का जो सवाल है उस पर भी प्रश्न लगाना चाहते थे। वो नाकामयाब हो गए और पूरा देश एक साथ खड़ा रहा। ये देश हिंदुस्तान सबका है, सबका रहेगा, सबके साथ खड़ा होगा, इनके तरह नहीं। मार्क्स कटेगा, जो ज्यादा बोलेगा टाइम के बाद भी बोलेगा उसके मार्क्स कटेगा। यही तरीका इनको रोकने का। मेरा सवाल शहजाद जी आपसे है, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा सरकार नाथूराम गोडसे को कब आतंकवादी डिक्लेयर करेगी एक लेटर जारी करके? तो अब चाहिए इस सरकार से डिक्लेयर कराना आतंकवादी। वाह, जवाब दे दूं इसका? नहीं, अब एक साथ प्लीज, आप लोग बोलते हैं फिर रुकते नहीं है। 1-2 और जल्दी से यहाँ से। कोई सवाल नहीं, किसी को नहीं? आप लोगों को मोक्ष मिल चुका है एकदम जीवन में, परम सुख परम आनंद। एक सवाल लूंगी मैं, एक। हाँ, मेरा नाम हिमांग द्विवेदी है और मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि सभी लोग एक जैसे रह रहे हैं और सभी धर्मों ने मिलकर के इसका कंडेम किया था। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से ये बताइए कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, जब पूरा देश एक होकर के सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहिए और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके हिंदुओं को मारा है वहां पर, और मुसलमान को वहां पर विक्टिम बनाया, हिंदुओं को विक्टिम बना करके मुसलमान कार्ड खेल करके ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो, उस पर सिद्धारमैया ये बयान देते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते हैं, और बाद में फिर वही माफी मांग करके अपने सफाई देते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनको? दोनों से एक सवाल है, आप शुरू कीजिए, फिर आप छोटा 2 लाइन का जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि गोडसे को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं करते। मान्यवर गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 1948 में मारी, उसके बाद कन्विक्शन हुआ। लगातार 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने तो गोडसे का मंदिर बनाने वाले बाबूलाल चौरसिया को अपनी पार्टी में ले लिया, और गोडसे ने तो शरीर को मारा जो रोज विचारों को मार रहा है महात्मा गांधी के, मतलब की डायनेस्टी पॉलिटिक्स करके, मतलब की तुष्टिकरण और मतलब की जय श्री राम के खिलाफ बोलकर, क्योंकि राम राज्य महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? वो गांधी परिवार जो उनके नाम को गलत इस्तेमाल करके रोज उनकी आत्मा को छेद कर रहा है। बताइए, आप बोलिए कि उनके विचारों को मारने वाला आतंकवादी। आपसे उन्होंने पूछा सिद्धारमैया पर, और आपके मैं अभी कह रहा हूं कि गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, शायद नहीं बोल पाएंगे। ऐसा बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। अब आपने तो प्रश्न किया है, सिद्धारमैया जी को खुद क्षमा मांगनी पड़ी। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब हमारे जो नेता है, और पूरा कांग्रेस जो अधिकृत हमारा CWC का बयान है, हम सब सरकार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। 26 लोगों के बदले 26,000 सिर काटनी। दोस्तों, वीडियो देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि किस प्रकार बीजेपी नेता और किस प्रकार बीजेपी के प्रवक्ता जो अपने असल मुद्दों को, जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में चल रहा है, उन मुद्दों को भटकाकर किस प्रकार हिंदू मुस्लिम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट करवाने की बात करते हैं कि वो हिंदू वो मुसलमान, आम जनता के अंदर भय पैदा करते हैं और लोगों में डर पैदा करते हैं कि वो आपस में लड़ते रहे, उलझे रहे और अपनी सत्ता चलती रहे। किस प्रकार शहजाद पुणेवाला एकदम अलग से किस प्रकार उन्होंने हिंदू मुस्लिम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं कि जनता हमेशा भड़की रहे। उसमें डीएसपी साहब ने किस प्रकार शहजाद पूनावाला को धोया कि समझने लायक था। एक शानदार वीडियो। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।